श्रम विभाग द्वारा स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो कि पहली क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के विद्यार्थियों के लिए दी जा रही है। अगर आप या आपका बच्चा पहली से 8वीं क्लास तक पढ़ता है, रेगुलर पढ़ता है, तो उसको 8,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, यानी कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक उसको हर साल 8,000 रुपये हर साल मिलेंगे। और अगर स्टूडेंट 9वीं से 12वीं क्लास या फिर ITI में विद्यार्थी है तो उसको 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे 9वीं से 12वीं तक और फिर ITI में। अगर आपका बच्चा या फिर आप खुद बैचलर डिग्री कर रहे हो, ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो, तो आपको प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक हर साल 15,000 रुपये की राशि विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो यानी मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक आपको 20,000 रुपये की राशि हर वर्ष प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। इसके लिए आपका लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर BOCW बोर्ड के अंदर पंजीकरण होना चाहिए। अगर आपका इस डिपार्टमेंट में पंजीकरण है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो, और अगर आपका पंजीकरण इस डिपार्टमेंट में नहीं है तो आप पंजीकरण करवा सकते हो। उसके लिए आप CSC सेंटर पर जाकर इसका पंजीकरण करवा सकते हो। फिलहाल इसका पंजीकरण बंद है। जैसे ही हरियाणा के अंदर आचार संहिता समाप्त होती है, इसका पंजीकरण दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन जिनका पंजीकरण हो चुका है वो इस योजना को अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है, यानी कि आपका पंजीकरण हुए 1 साल हो चुका हो तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। छात्र छात्रा के स्कूल संस्था से नियमित रूप से, यानी ध्यान रहे आपकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर प्राइवेट मान्य नहीं है इस योजना के तहत। तो वहाँ के स्कूल के मुखिया से आपको एक प्रमाण पत्र लेके आना पड़ेगा कि वहाँ आप रेगुलर स्टूडेंट हो। वो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड अंडरटेकिंग यहीं से डाउनलोड हो जाएगा, इसी पे साइन करवा के लेके आने होते हैं। वही छात्र जो हरियाणा राज्य की किसी भी संस्था, स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं इस वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। हरियाणा के अंदर ही स्टूडेंट होना चाहिए। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता 3 बच्चों तक देय होगी। अगर आपके पिता की लेबर कॉपी बनी हुई है तो 3 बच्चों के लिए वो सहायता हर साल ले सकते हैं। 3 से ज़्यादा बच्चों को सहायता नहीं दी जाएगी। यानी अगर 5 बच्चे हैं तो पहले 3 बच्चों को सहायता मिलेगी, उससे अगले 2 बच्चों को नहीं मिलेगी। विद्यार्थी अगर उसी कक्षा में फेल हो जाता है तो दोबारा सहायता नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी एक कक्षा के लिए। जो छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे। तो इस योजना की जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी आप इस वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो, hrylabor.gov.in। इस वेबसाइट पे पूरी जानकारी उपलब्ध है। यहाँ पे जैसे आप होम पे आओगे तो वेलफेयर, तो नीचे है HBOCW बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन। यहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल, यूज़र ID, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे और वहाँ पे आप अपनी स्कीम अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आपको बताई दी है। एक तो प्रीवियस क्लास की आपको मार्कशीट लगेगी, पहली क्लास का बच्चा है तो नहीं लगेगी। उससे अलावा अगर कोई भी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो पिछली क्लास की मार्कशीट अगर बोर्ड यूनिवर्सिटी है तो मिल ही जाती है, नहीं तो स्कूल भी बना के दे देता है। रजिस्टर से बना के आप वहाँ से प्रिंसिपल के साइन करवा के मार्कशीट लेके आ सकते हो और वो अपलोड कर देना। बच्चे का आधार कार्ड और वो अंडरटेकिंग 2 होती हैं। एक तो श्रमिक की खुद की, वो आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ऑप्शन आता है तो उस पर श्रमिक के खुद के हस्ताक्षर होते हैं। और दूसरी स्कूल या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल की होती है, वो आपको कॉलेज, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ भी यहाँ पढ़ते हो वहाँ लेके जाने हैं, वहाँ से साइन करवा के लेके आने हैं और उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो इस तरह आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।